हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? झक्कास हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। अच्छा लग रहा हूँ ना? वेरी गुड। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटीग्रल जो चैप्टर थे ना मिसलेनियस एक्सरसाइज, उसके क्वेश्चन नंबर 14 से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है ना? 1 से लेके 13 तक तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आ गया ना? पक्का? चीटिंग तो नहीं कर रहे हो? चलो तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये दिया हुआ है। और अच्छा देखो बच्चों, इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन बना के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक समस्या है, पता है क्या? अगर आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से करोगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ी कहानी बन जाएगी। देखो इसका एक दूसरा तरीका बताता हूं मैं। एक चीज देखो, जब आपको यहां पे देखो दोनों वेरिएबल सेम मिले, यहां भी एक्स स्क्वायर मिल रहा है, यहां भी एक्स स्क्वायर मिल रहा है, या तो यहां पे एक्स होता यहां भी एक्स होता, सेम चीज मिले, मल्टीप्लाई में है ना ये दोनों, यहां एक्स स्क्वायर भी है यहां एक्स स्क्वायर है, तो उसका सबसे सरल तरीका देखो क्या करने का। मान लो एक्स एक्स भी मिलता है तो भी काम चलता। तो इसमें एक काम कर सकते हैं, पहले ध्यान से देखो, यहां 4 है यहां 1 है, इस 4 से 1 को घटाओ, कितना आएगा? हाँ 4 - 1 3। तो एक काम करेंगे, 3 को ऊपर भी लिखेंगे और यहाँ पे नीचे, यानी 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड किया मैंने। और इस कहानी को आप ऐसे लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। अच्छा अब एक चीज देखो बच्चों, अगर इस पूरे को इससे घटाओ, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 4, उसमें से माइनस करो इसको, माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये -1, भाई माइनस प्लस माइनस होगा ना। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, 4 - 1 3। तो 3 की जगह पर, ये 3 दिख रहा है, 3 की जगह पर ये पूरा लिखा जा सकता है? बोलो, लिख सकते हैं ना? क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर -1। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, 1/3। इस 3 की जगह पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है भाई, इसको माइनस करेंगे वापस, फिर 3 मिल जाएगा। और इसके नीचे जो बचा इसको ऐसे लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। ठीक, अब एक काम करते हैं, इसको स्प्लिट कर देते हैं, अलग अलग बांट देते हैं इसको। तो ये ऐसे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx माइनस। ठीक है, और यहां पे आते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। ठीक है ना? आसान तरीका हो गया। अब भैया एक्स स्क्वायर प्लस 4 से एक्स स्क्वायर प्लस 4 खत्म, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 खत्म। तो अब हम इसको और इसको यहाँ पे कर लो भैया dx। ठीक है, तो ये जो बचा इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या बचा, 1/3, ये पूरा ब्रैकेट लगा दो भैया। तो ये कितना बचा, 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस है, माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 4 dx। ठीक, अब तो इसको बहुत आराम से कर लेंगे। ध्यान से देखो, tan इनवर्स x बाई ए फार्मूला बनना, ये 1/a tan इनवर्स x बाई ए, ये फार्मूला बनना। तो भैया इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे, तो ये तो आएगा tan इनवर्स x माइनस, अच्छा यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसमें 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, जहां पे a है वहां पे क्या है, 2 है। तो क्या फार्मूला बन जाएगा, 1/a यानी 1/2 tan इनवर्स x अपॉन a की जगह आ गया 2। ठीक है भाई, और ये हो गया प्लस c। तो बस अब ये आंसर हो गया। चाहो तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर दो, चाहो तो यहीं छोड़ दो, है ना? ये आपका आंसर हुआ। समझ में आया? देखो पार्शियल फ्रैक्शन से भी हो जाएगा ये, लेकिन उससे थोड़ी कहानी लंबी चौड़ी पड़ जाएगी, है ना? इससे थोड़ा आसान हो गया। ठीक है ना? ओके, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें क्या कर सकते हैं। अच्छा एक चीज देखिए बच्चों, देखिए मैंने आप लोगों को सिखाया था, अगर आपको पता होगा, अगर यहाँ पे ऐसे दिया हो e की पावर में दिया हो log x, ठीक, तो इसमें क्या होता था, ये दिख रहा है x, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती थी x। ठीक है ना? याद कीजिए, सिखाया था। अच्छा, और अगर जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे दिया हो e की पावर log, यहाँ पे x के साथ x स्क्वायर लिखा हो, तो इसका आंसर क्या आएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, मतलब x के साथ जो भी होगा वही आंसर होगा। ठीक है, तो इसी तरह ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, e की पावर में log sin x, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं,
हाँ, इसको लिख सकते हैं साइन एक्स, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा cos क्यूब एक्स ई, इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी साइन एक्स, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम साइन एक्स dx, ठीक। अच्छा, उसके बाद देखो अब तो कितना सरल हो गया ये। अब हम cos को मान लेते हैं t, यहाँ पे लिख लेते हैं लेट cos x इज इक्वल टू t, तो cos x का d बाई डी एक्स क्या होता है बच्चों, माइनस साइन x, और t का हो जाएगा dt बाई डी एक्स, तो dx को उधर लिख लो, dx इज इक्वल टू dt, देयरफॉर dx इज व्हाट, dt अपॉन माइनस साइन x। ये क्लियर हुआ। चलो अब यहाँ पे पुट करते हैं बच्चों, cos की जगह पे तो t आ जाएगा, तो ये हो गया t क्यूब, और साइन x एज इट इज रहा, dx की जगह पे क्या लिखेंगे, dx की जगह पे लिखेंगे dt अपॉन माइनस साइन x, तो साइन x से साइन x खत्म, और ये माइनस आगे कर दो, तो ये हो गया माइनस टी क्यूब डी टी, और इसको इंटीग्रेट करना तो बहुत आसान है ना। तो ये कितना आएगा बच्चों, ये हो जाएगा माइनस टी की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी, और टी हमने क्या माना था कॉस, तो इसका आंसर क्या आएगा माइनस कॉस की पावर 4x अपॉन 4 प्लस सी, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, आया समझ में। तो चलिए इसको कॉपी कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए बच्चों, अच्छा देखिए अभी मैंने पहले बताया था ना, तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 में बताया थी इसकी कहानी, क्या होगा ये, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं ई, और ये लॉग में क्या होगा, ये पावर इधर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स क्यूब, ठीक है। हमें मालूम है ना ऐसे दिया होता है, अगर ए लॉग एम, तो ये पावर बन जाती है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग एम की पावर ए, ठीक है। तो वही चीज यहाँ भी हुआ, 3 ऊपर आ गया, और देखो इसकी पावर -1 है, तो अगर इसको अपॉन में लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, x की पावर 4 प्लस 1 dx, ठीक है। अच्छा, अब इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी, e की पावर log x क्यूब, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी x क्यूब आई, ठीक। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x क्यूब अपॉन x की पावर 4 प्लस 1 dx। अब ध्यान से देखो बच्चों, इस पूरे को t मान लेते हैं, है ना, इस पूरे को t मान लेते हैं, लेट x की पावर 4 इज इक्वल टू टी, और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 4x क्यूब dx इज इक्वल टू dt, देयरफॉर dx इज व्हाट, dt अपॉन 4x क्यूब। आया समझ में। चलो यहाँ पुट करते हैं, तो x क्यूब ऐसे ही रहा, नीचे t हो गया, और dx की जगह क्या लिख सकते हैं, dt अपॉन 4x क्यूब। देखो 4x, ये x क्यूब से x क्यूब खत्म, यहाँ पे कितना बचा 4t, तो 4 को बाहर कर लो, ये हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन 4 dt अपॉन t। तो हमें मालूम है इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन x का log x, तो 1 अपॉन t का, हाँ क्या हो गया log t प्लस c, और t क्या माना था, t माना था हमने x की पावर 4 प्लस 1, यहाँ प्लस 1 भी, x की पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू टी, क्योंकि 1 का तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 अपॉन 4 log t की जगह पे आएगा x की पावर 4 प्लस 1 प्लस सी। ये बच्चों आपका छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए इसको कॉपी कीजिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर देखिए बच्चों, इसमें देखिए क्या दिया है, f डैश ax प्लस बी, और फिर दिया है फंक्शन ax प्लस बी, ठीक है। अच्छा, इसकी पावर m भी है। अच्छा देखो बेटा, इस f डैश का मतलब पता है ना, कि मतलब ये फंक्शन का क्या दिया है, d बाई डी एक्स डेरिवेटिव दिया हुआ है, ठीक है ना, इसका मतलब यही है। अच्छा, तो अब एक चीज देखो, इसमें हम एक काम करते हैं, इसको t मान लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं f ऑफ ax प्लस बी इज इक्वल टू t, ठीक। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, देखो क्या आएगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ऐसे हो जाएगा f डैश ax प्लस b, और दोबारा से ax का करेंगे तो क्या आएगा, a आएगा, तो a को आगे लिख लेते हैं, ठीक है ना, आगे लिख लो, चाहे आप यहाँ पे लिख लो, ठीक है। और b का तो 0 हो जाएगा, और t का क्या आ जाएगा dt बाई dx, तो dx को हम इधर लिख देते हैं dx इज इक्वल टू dt, ठीक है भाई। तो यहाँ से अगर मैं dx की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा, ये पूरा नीचे आ जाएगा, तो उसको ऐसे लिख लें 1 अपॉन a f डैश ax प्लस b, ठीक है ना, इसे को आगे लिख दिया। अब ध्यान से देखो,
यहाँ पे क्या दिया है, एफ डैश ए एक्स प्लस बी, और इसको मैंने टी मान रखा था, है ना, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ टी और इसकी पावर हो गई एन, ठीक। अच्छा dx की जगह पे क्या लिखेंगे, dx की जगह पे लिखेंगे 1 अपॉन इंटू में 1 अपॉन ए एफ डैश ए एक्स प्लस बी, ठीक है भाई, और यहाँ पे ये डी टी भी है तो कर लिख दो डी टी, ठीक है। अच्छा अब देखो बच्चों ये पूरा कैंसिल हो गया ना इससे, यहाँ पे ए इसको बाहर कर लो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए टी की पावर एन डी टी, ठीक है। अच्छा अब देखो ये आराम से हो जाएगा, हमें मालूम है ना एक्स की पावर एन का क्या होता है इंटीग्रेशन, ऊपर भी +1 और नीचे भी +1, तो ये तो एज इट इज रहेगा, और इसको लिख सकते हैं हम टी की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है, प्लस सी। तो अब टी हमने क्या माना था, टी ये माना था, तो जहां पे टी है वहां पे ये पुट कर दो, तो ये हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन ए एफ डैश ए एक्स प्लस बी, ठीक है, इस पूरे की पावर कितनी हो गई n+1, ठीक है, और वही कहानी आप नीचे भी फिट कर दो, तो ये भी हो जाएगा n+1 प्लस सी, ठीक है। तो बस ठीक है यहाँ तक, है ना, ये आपका आंसर हो गया, आया समझ में ना अच्छे से, पक्का, ओके। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बच्चों, इसमें क्या करते हैं, अच्छा इसमें देखो ध्यान से देखो, ये ऐसे हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं dx अपॉन रूट साइन क्यूब एक्स। अच्छा देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं साइन ए कॉस बी, यानी साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा, ठीक है, ये बात समझ में आई, इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अच्छा अब एक चीज देखो बच्चों, मैं क्या करता हूं, इसमें से साइन एक्स को कॉमन ले लेता हूं, तो ये हो गया dx अपॉन रूट ओवर साइन क्यूब एक्स, मैंने क्या किया इसमें से एक साइन बाहर निकाल लिया, तो जब साइन एक्स बाहर निकालूंगा तो यहाँ पे क्या बचा कॉस अल्फा प्लस, अच्छा देखो यहाँ पर साइन एक्स तो है नहीं, केवल कॉस एक्स है, तो नहीं है तो क्या वो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स साइन अल्फा। क्यों वो ऐसा है, क्योंकि इसमें से मैंने साइन निकाला और यहाँ साइन तो था ही नहीं, तो वो अपॉन में आ जाएगा। अच्छा कॉस बटे साइन कॉट हो जाएगा, ठीक, तो ये हो गया dx अपॉन रूट ओवर साइन, देखो यहाँ पे साइन एक्स और साइन क्यूब एक्स, तो कितना हो गया साइन की पावर 4x, और इसको हम लिख सकते हैं कॉस अल्फा प्लस कॉस बटे साइन कॉट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट एक्स साइन अल्फा, ठीक है, इतना समझ में आया। अच्छा अब एक चीज ध्यान से देखो, हम देखो यहाँ पे देख रहे हैं रूट में साइन की पावर 4x है, मतलब अगर मैं इसको रूट से बाहर निकालूंगा, पावर कितना है 4 साइन है ना, 4 बार साइन होगा, तो इसको जब रूट से बाहर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, बाहर आएगा रूट से तो वो साइन स्क्वायर बन जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं dx अपॉन, इसको रूट से बाहर निकाल लिया तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स, और रूट में कितना बचा, बाकी जो भी कहानी है ये रूट में लिख दो, तो ये हो जाएगा बच्चों कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो बच्चों, ये चीज दिख रही है, ये है ना, इसको हम लोग t मानते हैं, और जो साइन को ऊपर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, साइन ऊपर जाएगा तो कॉसेक बन जाएगा, 1 अपॉन साइन क्या होता है, हाँ कॉसेक होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स अपॉन, ये dx ऐसे रहेगा, और ये रूट में हो गया कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा, ठीक है। अब इसको t मान लेते हैं, ये नीचे की कहानी, इसको t मान लो, यहाँ पे लिख लेते हैं लेट कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा इज इक्वल टू t, तो बच्चों ये तो कांस्टेंट है, इसका तो डिवाइड x 0 हो गया। अच्छा इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन डिवाइड x सेकंड फंक्शन, और फिर सेकंड फंक्शन डिवाइड x सेकंड फर्स्ट फंक्शन, तो ये बच्चों आ जाएगा, अब इसको लगाओ ना, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा कॉट एक्स का माइनस
cosec स्क्वायर एक्स साइन अल्फा, ठीक है ना। और इसको क्या लिख सकते हैं, dt बाई dx, तो dx को यहाँ पे लिख दो आप, dx इज इक्वल टू dt, ठीक है ना। ये समझ में आया ना, इसका तो जीरो हो गया, इसमें लगाया प्रोडक्ट रूल तो ये आ गया। अब यहाँ से अगर आप dx की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा dt अपॉन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स साइन अल्फा, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, इसको कॉपी कर लीजिए, है ना। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसमें फिट करते हैं इसको, ठीक है ना। हम यहाँ पे लिखते हैं, ये क्या दिया हुआ है, कॉसेक स्क्वायर एक्स अपॉन रूट, देखो रूट में इस पूरे को तो टी मान लिया था, तो ये तो टी हो गया। और dx की जगह पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं हम dt अपॉन माइनस कॉसेक, ये टी केवल इतने में है, रूट में, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर एक्स साइन अल्फा, ठीक है। तो देखो बच्चों, इसका फायदा ये हुआ कि ये खत्म, ठीक है, साइन अल्फा को बाहर कर लो माइनस का, तो ये इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन माइनस साइन अल्फा, रूट में क्या रहेगा, रूट में रहेगा 1 अपॉन रूट टी, ठीक है। अच्छा, अब देखो हमें पता है ना, हमको मालूम है कि 1 अपॉन रूट एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, हाँ क्या होता है, 2 रूट एक्स प्लस सी। तो इसी तरह से x की जगह पे t आ गया, तो इसका क्या आएगा, ये हो जाएगा -1 अपॉन साइन अल्फा, तो ये हो जाएगा 2 रूट टी, है ना, 2 रूट टी प्लस सी। और t क्या माना था, ये पूरी कहानी, है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं -1 अपॉन साइन अल्फा, 2 को ऊपर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 रूट, तो ये कितना कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा, ठीक है। अब इसको चाहो तो आप आगे और भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए अच्छा कर देते हैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व, ये कॉपी हो गया, देखिए ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा सा हम और सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखो कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉट का मतलब कॉस बटे साइन, है ना। यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हो गया -2 अपॉन साइन अल्फा, और ये तो रूट में ही रहेगा पूरा का पूरा, तो ये हो गया बच्चों कितना, कॉस अल्फा प्लस कॉट को हमने लिख दिया बच्चों कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और ये रहा साइन अल्फा, ठीक है। अच्छा, अब इसके नीचे कुछ नहीं बन, तो एलसीएम लिया साइन एक्स का, तो ये कितना आएगा -2 अपॉन साइन अल्फा, और ये हो गया रूट, देखो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, कॉस अल्फा साइन एक्स, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स कॉस अल्फा कॉस एक्स साइन अल्फा अपॉन साइन एक्स, ठीक है। तो देखो ऊपर किसका फार्मूला बन गया, अभी मैंने बताया था, इसी फार्मूले को एक्सपेंड करके बनाया था स्टार्टिंग में, याद करो, है ना। तो ये फार्मूला बन गया किसका, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, यानी साइन एक्स प्लस अल्फा अपॉन साइन एक्स, और ये पूरे में रूट है, ठीक है ना, प्लस सी, ये हर जगह लिख लेना प्लस सी, ठीक है। तो इसमें भी लिख लो भाई, ये चल रहा है पूरा का पूरा, यहां से ऐसे लिख लो, ठीक है, प्लस सी, इतना समझ में आया, -2 अपॉन साइन अल्फा, तो ये आपका आंसर हुआ, क्लियर हुआ ना अच्छे से। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, देखिए इसमें क्या करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। अच्छा देखो बच्चों, हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला पढ़ा था, अगर आपको ध्यान होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा था, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, ठीक है। अब x की जगह पे देखो रूट एक्स हो गया, क्या फर्क पड़ता है, कहानी तो वही रहेगी, तो भैया यहाँ पे रूट एक्स लिख लो, ठीक। अब अगर मैं केवल इतने की वैल्यू निकालूं, ध्यान से देखो, cos इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू, तो ये इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स, कहानी समझ में आई, ठीक है। तो देखो वही चीज यहां पे हम करते हैं बच्चों,
और इसको आप i बराबर मान लो ना, लेट i इज इक्वल टू दिस। अच्छा अब ध्यान से देखो, i इज इक्वल टू ये साइन इनवर्स तो ऐसे ही रहा, साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स की जगह पे देखो ये पूरी कहानी फिट कर सकता हूं, इसकी जगह पे ये आ जाएगा, तो हम यहां पे लिख सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स dx अपॉन, और इस पूरे को हमने क्या माना है, नीचे वाले को देखो, ये पूरा π/2 हो जाएगा, तो इसकी जगह पे आ गया π/2। ठीक है। अच्छा भाई चीज देखो, ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, तो डायरेक्ट लिख ले, तो यहाँ पे प्लस कर देते हैं। बात समझ में आई? अच्छा अब ये 2 ऊपर चला जाएगा और पाई नीचे आ जाएगा, है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/पाई पलट गया ये, और ये देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स कितने हो, ये हो गए 2 साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस π/2। ठीक है भाई, और ये हो गया dx। बात समझ में आई? अब क्या करेंगे बच्चों, हम क्या करते हैं, इसको इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं और इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो ये ऐसे हो जाएगा, i इज इक्वल टू 2 को 2 से किया तो आया 4 रूट साइन इनवर्स रूट एक्स dx माइनस 2/पाई का π/2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये खत्म हो जाएगा। ध्यान से देख लो, ऐसे होगा ना, 2/पाई इंटू π/2 dx। ठीक, तो देखो ये 2 से 2 खत्म, पाई से पाई खत्म, तो यहाँ क्या बचा 1। ठीक है ना, तो ये ऐसे हो गया i इज इक्वल टू 4/पाई साइन इनवर्स रूट एक्स dx, यहाँ पे खाली बचा 1 dx। ठीक। अच्छा अब एक चीज देखो, ये जो इतनी कहानी दिख रही है ये ठीक है ना, इसको आप i1 मान लो, इसको मैं i1, ये इतने को केवल यहां पे मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, ये पूरा i1 है, ये तो ऐसे ही रहा, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं i इज इक्वल टू 4/पाई, इस पूरे को मान लिया मैंने i1। अच्छा 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये x आएगा, है ना, 1 का तो x हो गया, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इतनी बात समझ में? ठीक। अब देखो सिर्फ मुझे i1 ये दिख रहा है, इसको इंटीग्रेट करना है और फिर मैं यहाँ इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो इसको आप कॉपी कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो भाई, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, i1 है ना, i1 क्या है, i1 मैंने इसको माना हुआ है, तो ये हो गया साइन इनवर्स रूट एक्स dx। ठीक। अच्छा अब देखो इसको करेंगे कैसे, हम एक काम करते हैं, रूट एक्स दिख रहा है, रूट एक्स, इसको t मान लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं लेट रूट एक्स इज इक्वल टू t। देयरफॉर देखो ये रूट इधर हटेगा तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अच्छा और इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा dx, तो ये हो जाएगा 2t dt, ये तो आपको अच्छे से आता है ना। अच्छा अब चलो भैया ये सारी कहानी यहाँ फिट करते हैं, तो i1 इज व्हाट, साइन इनवर्स रूट x की जगह हो गया t और dx की जगह आ जाएगा 2t dt। अब इस 2 को कर लो बाहर, तो ये हो जाएगा 2 और t को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स t इंटू t dt। ठीक है, ये कहानी समझ में आई। अच्छा अब बच्चों ध्यान से देखो, इसको हम आइलेट मेथड है ना, प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन इनवर्स को फर्स्ट फंक्शन माना, तो ये तो ऐसे रहेगा, है ना, फार्मूला तो पता ही है, क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो t का इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों तो ये आएगा t²/2। ठीक। अच्छा फिर माइनस d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और ये होल इंटीग्रेशन होगा ना, तो साइन इनवर्स t का क्या होगा 1/√1 माइनस t²। ठीक है, 1/t²। अच्छा और उसके बाद में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो t का करेंगे तो ये आएगा t²/2। ठीक है, और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन। अच्छा अब देखो बच्चों, i1 इज इक्वल टू
ये 2 बाहर आ जाएगा, ये दिख रहा है 2 बाहर आ जाएगा, और इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 खत्म। ध्यान से देखो, इस 2 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा ना तो ये 2 से खत्म, और यहां भी होगा 2 तो ये वाले 2 से ये वाला 2 खत्म। ठीक है, तो ये कितना बचा, इसको पहले लिख लेता हूं मैं, टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी, ये 2 खत्म, ये 2 बाहर आया तो इस 2 से ये भी 2 खत्म, तो ये कितना हुआ इधर, यहां पे बचा टी स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, I1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी माइनस, देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक बार +1 करता हूँ, एक बार -1 करता हूँ, है ना, एक बार मैंने +1 किया, एक बार -1 किया, और उसको लिख रहे हैं मैं ऐसे, ध्यान से देखो, 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। आया समझ में, नहीं आया समझ, देखो ध्यान से देखो, -1 और ये माइनस माइनस प्लस टी स्क्वायर, देखो प्लस टी स्क्वायर है, -1 + 1 कट जाएगा, फिर यही बन जाएगा। ठीक है ना, हाँ ऐसा इसलिए बनाया ताकि नीचे जैसा है ना बिल्कुल वैसा ही बन जाए, इसलिए ऐसा किया हमने। अच्छा तो अब देखो ये समझ में आया ना इतना, इसको आप कॉपी कर लेना। ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसकी भी तो कोई जरूरत नहीं है अभी, इसको हटा देते हैं। और देखो हमने जो आई माना था ना, इसको यहाँ पे लिख लो क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, तो इसको चलो यहाँ साइड में लिख देता हूँ, आई इज इक्वल टू 4/πi1 माइनस एक्स, ये हमारी इक्वेशन 1 थी। ठीक है भाई, इसको याद रखो। अब इसको हटा देते हैं, तो ध्यान से देखो बच्चों, ये कितना होगा, I1 तो एज इट इज रहा, I1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी, ठीक है, माइनस इसको देखो, ये माइनस माइनस प्लस हुआ, ये माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा अगर मैं इसको स्प्लिट करता हूं, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, और ये माइनस प्लस माइनस हो गया, तो 1 अपॉन कितना है ये, रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा अब इसको आराम से कर लेते हैं, ध्यान से देखो, तो ये हो गया I1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी प्लस, देखो इसको मैंने बताया था ना, देखो यहाँ पे जब इसकी पावर है 1/2, ये पूरा दिख रहा है, सेम चीज है, इसकी पावर 1/2 है और इस पूरे की पावर 1 है, तो 1 में से हाफ माइनस हो जाएगा, तो आधा ही तो बचेगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। ठीक, और ये आप ऐसे ही लिख दो एज इट इज, इसकी तो कोई अब जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। तो ध्यान से देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, 1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। अच्छा अब बच्चों ध्यान से देखो, हमें एक फार्मूला मालूम है ना, हमने पढ़ा हुआ है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है x/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पर साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ठीक, तो देखो ये कहानी बिल्कुल इसके जैसी है, जहां पे ए स्क्वायर है, ए की जगह 1 है, 1 का स्क्वायर है ना, भी 1 होता है, तो ये बच्चों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी प्लस, इस पूरे में तो लग गया फार्मूला, तो x/2 x की जगह t है, तो ये हो जाएगा कितना, t/2 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर यानी 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है भाई, प्लस 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स t अपॉन 1, तो नीचे 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, माइनस देखो ये तो साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन होता है, मालूम है ना भैया, इसको करोगे इंटीग्रेट तो क्या आएगा, साइन इनवर्स x आएगा इस पूरे का, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स t प्लस c। इतना क्लियर हुआ। अच्छा अब देखो याद करो, मैंने स्टार्टिंग में रूट x इज इक्वल टू टी माना था, तो x कितना हो गया था, टी स्क्वायर हो गया था ना, तो जहां जहां पे t है वहां पे x कर दो, टी स्क्वायर का मतलब x, ये हो गया साइन इनवर्स t, तो t का मतलब रूट x,
तो यहाँ पे भी रूट एक्स अपॉन 2 1 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस 1 अपॉन 2, देखो 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स टी और माइनस साइन इनवर्स टी, आधे में से एक गया तो कितना बचेगा -1/2, है ना। इसको सॉल्व करो इतने को तो ये क्या आएगा -1/2 साइन इनवर्स टी, तो टी की जगह लिख दिया मैंने रूट एक्स प्लस सी, ठीक, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, तो अब जो बच्चों देखो दिया हुआ है हमारा स्टार्टिंग में ही, है ना, इसको पुट कर लेते हैं यहाँ पर। ये मैंने माना था इक्वेशन 1, तो ये I1 की वैल्यू आ गई, तो इसको कहाँ पुट कर दो, इस पूरे की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू 4/पाई, यहाँ पे लिख लो x साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस रूट एक्स अपॉन 2 1 माइनस एक्स माइनस 1/2 साइन इनवर्स रूट एक्स, ठीक है। ये तो पूरी I1 की वैल्यू हो गई, और फिर लास्ट में कितना था -x प्लस सी, तो ये आपका हो गया आंसर। अब आप इसको आगे भी और थोड़ा सॉल्व कर सकते हो, जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स रूट एक्स है, यहाँ भी है, तो कॉमन लेके आगे भी सॉल्व कर सकते हो, और इतना भी छोड़ दो, सही है, ठीक। कहानी समझ में आई कि नहीं आई? तो चलिए इसको फटाफट कॉपी कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें देखो एक चीज है ना, देखो ध्यान से देखो, ये दिख रहा है रूट एक्स, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ध्यान से देखो, लेट रूट एक्स इज इक्वल टू यू, मान लिया है ना, रूट एक्स को यू मान लिया। तो बच्चों देखो इसका मतलब रूट एक्स का मतलब कितना होता है, पावर हाफ, यानी 1/2, है ना, इसका मतलब यही तो है, x की पावर बाई 2 इज इक्वल टू यू, तो ये 1/2 इधर जाएगा, है ना, ये 1/2 इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा यू स्क्वायर, 1/2 इधर जाके पावर 2 बन जाएगी, है ना। तो अगर मैं अब इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये कितना आएगा, ये तो dx हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 2u du, आई बात समझ में, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, जहां पे रूट एक्स है वहां क्या फिट करेंगे, u फिट करते हैं। चलो भाई, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 1 अपॉन रूट एक्स की जगह लिखा मैंने u, और यहाँ भी अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस u, ठीक है, और dx की जगह पे क्या लिख देंगे 2u du, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज ध्यान से देखो, इस 2u को चलो भी यही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब 1 प्लस u का उल्टा 1 माइनस u, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, तो ये ऐसे हो जाएगा 1 माइनस u अपॉन 1 प्लस u, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे 1 माइनस u, और ये बाहर चल रहा है 2u du, ठीक है। तो देखो ये तो बन जाएगा ऊपर जाके, ये क्या बन गया 1 माइनस u का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, नीचे क्या बना, अच्छा मैं इसको रूट को अलग अलग कर देता हूँ ना, दो बार है ना, यहाँ देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो फार्मूला बना ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस u स्क्वायर 2u du। तो देखो यहाँ पे तो ये स्क्वायर से रूट खत्म, ठीक है, तो ये कितना बचा, ये हो गया 1 माइनस u स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस u स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस u, सॉरी नॉट स्क्वायर, स्क्वायर से तो कट ही गया ना, और यहाँ पे बचा 2u du, ठीक है, इतना समझ में आया। अच्छा, अब एक काम करेंगे, ध्यान से देखो, ये 2u इधर मल्टीप्लाई होगा, इस 2 को तो बाहर कर लो, 2 से कोई मतलब नहीं ना, नंबर है, 2 को बाहर कर लो, तो 2 को बाहर कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख दिया मैंने 2, और u इसको मल्टीप्लाई किया तो u को 1 से किया तो आया u, और u को u से मल्टीप्लाई किया तो आया u स्क्वायर, और अपॉन में हो गया 1 माइनस u स्क्वायर du, ठीक है। अच्छा, अब इसको स्प्लिट करते हैं, अलग अलग करते हैं, 2, तो हम इसको लिखते हैं ऐसे u अपॉन रूट ओवर 1 माइनस u स्क्वायर, और फिर यहाँ पे du माइनस इसको लिख लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ u स्क्वायर अपॉन 1 माइनस u स्क्वायर du, ठीक है। अच्छा, आप ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं ये दिख रहा है नीचे, इस पूरी कहानी को t मान लेता हूँ, है ना, यहाँ पे देखो इसको t मान लेते हैं, और एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा पहले और सॉल्व कर देता हूँ ना, यहाँ पे ये तो समझ में आ रहा है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये ऐसे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ u अपॉन
रूट ओवर 1 माइनस यू स्क्वायर माइनस। अच्छा एक चीज देखो, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक बार -1 कर रहा हूँ, एक बार +1 कर रहा हूँ, क्यों? ताकि इसके जैसा बन जाए। ठीक, अब देखो मैंने किया ना -1 +1। चलो अच्छा, अभी इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि आप समझ जाओ कि क्या करना है, du। ठीक है, अच्छा अब एक चीज देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे क्या लिखने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखो। ये तो बच्चों ऐसे ही रहा, u अपॉन रूट ओवर 1 माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, माइनस, देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, और ये du यहाँ पे मैं देखो इसमें ऐसे कर रहा हूँ, मैंने माइनस कॉमन लिया, उसको मैंने ऐसे लिख दिया 1 माइनस यू स्क्वायर। देखो अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो क्या होगा, -1 और माइनस माइनस प्लस यू स्क्वायर, यानी -1 और प्लस यू स्क्वायर, ये वाला, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, और ये +1 हमने ऐसे लिख दिया। ठीक, कोई दिक्कत, बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, और अपॉन में कितना है, रूट 1 माइनस यू स्क्वायर डी। क्लियर हुआ इतना? ठीक, अच्छा अब ध्यान से देखिए, अब क्या करेंगे, अब इसमें देखो इसको भी अलग अलग स्प्लिट करते हैं, तो जब अलग अलग स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ u अपॉन रूट 1 माइनस यू स्क्वायर डी यू। तो ये देखो, ये माइनस माइनस तो हो गया प्लस, और फिर ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो इसको आप लिख लो 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस यू स्क्वायर, और ये माइनस प्लस वापस माइनस हो जाएगा ना, माइनस, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट 1 माइनस यू स्क्वायर डी यू। इतना समझ में आया? अच्छा देखो, अब एक चीज समझो, ध्यान से देखो, अगर ऐसे लिखा हो 2, तो 2 का मतलब होता है √2 इंटू √2। ठीक, अच्छा लिखा हो 3, तो 3 का मतलब होता है √3 इंटू √3। अच्छा इसकी जगह यहाँ पे अगर ऐसे लिखा हो 1 माइनस यू स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या, यही चीज 2 बार है मगर रूट में, 1 माइनस यू स्क्वायर रूट में और माइनस यू स्क्वायर रूट में, यही तो मतलब है। तो ये जो ऊपर लिखा है इसका मतलब 2 बार रूट में होगा, ऊपर जो लिखा हुआ है, तो एक रूट से एक रूट कट जाएगा, खाली ऊपर क्या बचेगा, 1 माइनस यू स्क्वायर। हाँ या ना? ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटीग्रेशन ऑफ u अपॉन रूट ओवर 1 माइनस यू स्क्वायर डी यू प्लस, इसको हम लिख सकते हैं रूट 1 माइनस यू स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस यू स्क्वायर डी यू अपॉन 1 माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, और -1 अपॉन रूट 1 माइनस यू स्क्वायर डी यू। ठीक है, तो देखो एक तो ये खत्म हो गया। ठीक है, ये कॉपी कर लिया आपने, ठीक है ना, समझ में आया? इसको हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ध्यान से देखो, तो आप देखो बच्चों, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये नीचे वाली कहानी दिख रही है, ये इसको t मान लेते हैं, है ना, ये नीचे इसको t मान लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं लेट 1 माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो ये कितना हो जाएगा, -2u du बराबर dt। तो यहाँ से du की वैल्यू निकालेंगे तो यह आएगा dt अपॉन -2u। ठीक है, तो इसको यहाँ पे पुट करो, तो ये कितना हो गया, 2 इंटीग्रेशन ऑफ u अपॉन, इसकी जगह कितना आ गया, इस पूरे को तो मैंने क्या मान लिया था, t मान लिया। ठीक है, और du की जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा dt अपॉन -2। अच्छा यहाँ पे बचा प्लस इंटीग्रेशन, ये कितना है, 1 माइनस यू स्क्वायर। तो देखो याद है, एक फार्मूला होता था a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन, तो अगर आपको थोड़ा सा ध्यान होगा तो ये होता था x/2 और फिर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c, है ना, ध्यान है कि नहीं आया? तो यहाँ पे a की जगह क्या है, 1 है। ठीक है, तो चलो भाई इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट किया हमने, तो ये हो गया x अपॉन 2, तो x की जगह पे u है, तो ये हो जाएगा u अपॉन 2। ठीक है, फिर तो रूट में यही पूरा रहेगा 1 माइनस यू स्क्वायर। ठीक, फिर प्लस a स्क्वायर बाई 2, तो a तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, 1/2 साइन इनवर्स u। ठीक,
अच्छा ये हो गया माइनस, इसमें अगर आप ध्यान से देखो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर ऐसा होता था ना तो ये किसका साइन इनवर्स एक्स का बनता था इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स की जगह आ गया u, ठीक है भाई, प्लस सी। सब इंटीग्रेट हो गया, ये u से u खत्म और ये -2 को बाहर कर लेते हैं, 1/-2, तो यहाँ कितना आएगा 1/√t, और 1/√t का भी मैंने सिखाया क्या होता है 1/√t का, हाँ 2√t, तो ये हो जाएगा 2√t, ठीक है, प्लस u/2 1 माइनस u स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स u माइनस साइन इनवर्स u, ठीक है भाई, प्लस सी। अब देखो ध्यान से, ये 2 से 2 खत्म, ओके, और √t को याद करो, √t को हमने क्या माना था स्टार्टिंग में, ध्यान आ रहा है, यहाँ पे देख लो, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये देखो 1 माइनस यू स्क्वायर, सॉरी t को क्या माना 1 माइनस यू स्क्वायर, तो जहाँ पे t है वहाँ पे 1 माइनस यू स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं, समझ में आया, चलिए इसको हटा देते हैं, अब ध्यान से देखिए, तो अब हम इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसको लिखते हैं ये कितना हो गया, 2 से 2 कट गया तो बचा 2√t, तो √t को क्या लिख देंगे हम 1 माइनस यू स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस u/2 √1 माइनस यू स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स। अब देखो यहाँ पे एक चीज देखो, हाफ साइन इनवर्स u है और माइनस साइन इनवर्स u है, तो साइन इनवर्स u में से हाफ साइन इनवर्स u हटा दो, दिख रहा है ना 1/2 माइनस 1, तो कितना आएगा ये, हाँ -1/2 साइन इनवर्स u आएगा कि नहीं आएगा, इसमें से इसको माइनस कर दो, आधे साइन, एक साइन इनवर्स में से एक साइन इनवर्स हटा दो, तो ये कितना हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स u प्लस सी। इतना समझ में आया। अब भैया देखो u क्या मान रखा था हमने स्टार्टिंग में, u का मतलब था √x, तो जहां जहां u है वहां क्या लिख देंगे √x लिख देते हैं, तो हो जाएगा 2 1 माइनस, देखो यहाँ u स्क्वायर है तो u स्क्वायर का मतलब x हो गया, u का मतलब √x/2, 1 माइनस u स्क्वायर, तो u स्क्वायर की जगह x लिख लो, 1/2 साइन इनवर्स u की जगह कितना आया, u की जगह आ गया √x प्लस सी, ठीक है। तो अब चाहो तो और थोड़ा सॉल्व कर लो, बाकी तो अब ठीक है, इतना भी सही है। ये हो गया √1 माइनस एक्स, √x को अंदर भेजोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 1/2 एज इट इज रहा, ये हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 साइन इनवर्स √x प्लस सी। अब चाहो तो सब जगह 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2√1 माइनस एक्स, और ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो आएगा कितना प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा, तो आएगा माइनस साइन इनवर्स √x प्लस सी। तो ये आपका आंसर हुआ। आई कहानी समझ में, काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो गया है ना। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं बच्चों, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। अच्छा इसमें देखो, अब देखो इसमें क्या काम करते हैं ना, इसमें काम करते हैं, इसको मैं अलग अलग स्प्लिट कर देता हूं, तो ये ऐसे हो जाएगा 2/1 प्लस कॉस 2x प्लस साइन 2x/1 प्लस कॉस 2x, ठीक है भाई, इतनी में, और ये ex एज इट इज रहा, ठीक है। अच्छा बच्चों अब देखो, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/1 प्लस, देखो cos 2a का फार्मूला लगाओ जिसमें -1 आता हो, तो हमें पता है कि 2 cos स्क्वायर x -1 होता है ना एक फार्मूला cos 2a का, वही फार्मूला यहाँ भी लगा लो आप। साइन 2, देखो साइन 2a का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन x cos x, ऐसे लिख सकते हो। यहाँ भी वही फार्मूला 1 माइनस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और ये ex एज इट इज रहा, ठीक है। अच्छा अब एक चीज देखो बच्चों, ये 1 से 1 हट गया, तो बचा कितना 2/2 cos स्क्वायर x, है ना,
2/2 cos स्क्वायर एक्स, 2/2 cos स्क्वायर एक्स। अच्छा यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे भी बचेगा, देखो ये 1 से 1 खत्म, तो ये बचा 2 sin x cos x अपॉन ये कितना हुआ, ये तो प्लस का था ना, यहाँ पे प्लस का, तो ये कट गया, तो ये बचा कितना 2 cos स्क्वायर x ई एक्स डी एक्स। ठीक है, तो देखो बच्चों ये 2 से 2 खत्म, ये 2 से 2 खत्म, तो cos स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा sec स्क्वायर एक्स प्लस, और यहाँ पे देखो एक cos हट गया तो बचेगा sin बटे cos, तो ये कितना आएगा tan x ई एक्स डी एक्स। तो अब थोड़ा ध्यान दो, देखो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, tan x को पहले लिख लेता हूँ, tan x प्लस sec स्क्वायर x ये ई एक्स डी एक्स। तो अगर आपको ध्यान होगा तो देखो इसमें एक फार्मूला लग गया, याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा तो बताते हैं। देखो अगर यहाँ पे ऐसे दिया हो ई एक्स, ठीक, और यहाँ पे फिर कोई फंक्शन दिया हो और दोबारा में प्लस माइनस या जो भी हो, क्या हो, इसी फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हो, इसी फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाए। अरे जैसे ऐसे दिया हो ई एक्स, यहाँ पे लिखा हो साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिवाइड एक्स कॉस एक्स होता है, ऐसे दिया हो कॉस एक्स, तो इसका फार्मूला क्या हो जाता था, तो ये हो जाता था ई एक्स, ये जो पहला फंक्शन है ई एक्स साइन एक्स प्लस सी, याद है ना, बताया था मैंने। तो देखो वही चीज है, पहला फंक्शन दिया है और उसके बाद दूसरा उसका डेरिवेटिव दिया हो, साइन का डेरिवेटिव cos x। इसी तरह यहाँ पे देखो tan x है और tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, भैया tan x का sec स्क्वायर x होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ex tan x, इस फॉर्मूले से, है ना, इस फॉर्मूले से क्या होगा, ये हो जाएगा ex fx, ex f of x प्लस c। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा ex tan x, पहला फंक्शन, तो ये हो जाएगा बच्चों ex tan x प्लस c। कैसे हुआ, इस फॉर्मूले से हुआ है। ठीक है, समझ में आया।